घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। आज चर्चा करते हैं आपके कार्य की असफलता की। आप किसी भी कार्य में अंतिम चरण में असफल क्यों हो जाते? कुछ तो कारण है, बिना कारण तो कुछ होता नहीं। कार्य और कारण का सिद्धांत तो विज्ञान भी मानता, आपको और हमको तो मानना ही पड़ेगा। विचार इस बात का है कि आपके 100%, 100% ईमानदारी से कर्तव्य करने के बाद, मेहनत करने के बाद परिणाम 0 हो जाता है। क्यों? आप आज का विषय है, आप काम करते हैं लेकिन काम करने के पहले ही आपको डर, भय, दहशत लगी रहती है। क्यों? आपके मन में एक चिंता, एक भय, एक दहशत का माहौल रहता है, एक भ्रम का जाल रहता है जिसे दुविधा कहते हैं। क्या करें, क्या न करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, पूरी तरह ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कुंडली में हर पंडित जी राजयोग बताते हैं, परंतु राजयोग कहीं प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? इसको कुंडली में कर्म वैकल्य योग कहा जाता है। कार्य की असफलता कहा जाता है, किसी भी काम में असफल होना। इसका एक मुख्य कारण होता है, आपकी कुंडली में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार, भाई, बंधु, परिचित, पड़ोसी, किसी की कुंडली में हो सकता है। यह वीडियो सभी के काम का है, व्यक्तिगत किसी एक का नहीं है। यदि ऐसा होता है कि आप काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं और असफल होते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में धुरी से 180 अंश पर शनि विराजमान है। अगर धुरी से 180 अंश पर शनि विराजमान है तो आप कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, अंत में परिणाम 0। किसान की तरह चाहे जितनी मेहनत करें, अंत में फसल थोड़ी सी ही निकलेगी, निकलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। आपकी कुंडली वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में जो पुरुषार्थी ग्रह, आपकी कुंडली का जो पुरुषार्थी ग्रह है, पुरुषार्थ का मतलब होता है जो पुरुषार्थ, पराक्रम, परिश्रम, प्रबलता, शक्ति, सामर्थ्य या सफलता देने वाला ग्रह, उसे पुरुषार्थी कहा जाता है। अगर वह पुरुषार्थी ग्रह किसी तरह कमजोर है तो पहली बात तो आप पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे, और यदि करते भी रहेंगे तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, उसका परिणाम कोई और ले जाएगा। हमारे पास ऐसे हजारों प्रश्न आते हैं, गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं, परिणाम हमारे ऑफिस में हमारा कलीग ले जाता है, पता नहीं तकदीर में क्या लिखा। हम 1 मिनट में समझ जाते हैं कि इनका पुरुषार्थी ग्रह कमजोर है। अब यदि उस पुरुषार्थी ग्रह को बलि कर दिया जाए, अब प्रश्न यह उठता है कि आपकी कुंडली में पर्टिकुलर कौन सा पुरुषार्थी ग्रह, ये आपकी कुंडली को देखने के बाद पता चलता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपकी कुंडली का जो पुरुषार्थी ग्रह है वह कमजोर है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने देखा होगा, कोई भी कार्य करने के पहले मन बड़ा भयाक्रांत, डामाडोल, डरा हुआ रहता, दहशत रहती है। यह काम बिगड़ गया तो क्या होगा, यह काम सफल नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे साहब क्या बात करते हो, अगर काम असफल होगा तो हमारे लाखों डूब जाएंगे, करोड़ों डूब जाएंगे। ऐसी बातें लोग आपस में, आपने बातें करते सुने होंगे। ऐसा क्यों होता? आपकी कुंडली का पुरुषार्थी ग्रह यदि धुरी से 120 अंश के ऊपर बैठा है, फिर से सुनिए, आपकी कुंडली का पुरुषार्थी ग्रह यदि धुरी से 120 अंश पर राहु के साथ बैठा है तो निश्चित ऐसी मानसिकता आपकी रहेगी। यह राहु के संयोग से, आपके पुरुषार्थी ग्रह के मिलने से
राहु के संयोग बस ऐसी बुद्धि विचारधारा हो जाए। आप हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी पॉजिटिव क्यों ना हो। घर में कितनी ही खुशी का माहौल हो, आप हमेशा उदास बैठे रहेंगे। आप समझ जाइए आपका पुरुषार्थी ग्रह या नक्षत्रेश इनका राहु से संयोग हो गया है। आपने देखा होगा मन डामाडोल होना, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाना, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, खड़े यहाँ पर हैं, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, काम कुछ नहीं, अभी काम कुछ नहीं किया, घर में ही खड़े, लेकिन निर्णय लेने में असमर्थ होना, या जिसे शुद्ध भाषा में कहा जाए किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी क्या करें क्या ना करें, एक लाचारी की अवस्था होना। अगर ऐसा है तो आपका जो पुरुषार्थी ग्रह है वह धुरी से भटका हुआ है, और भटक कर नीच राशि के बुध के साथ, अस्त हुए बुध के साथ, बकरी बुध के साथ, पापाक्रांत बुध के साथ कहीं ना कहीं 120 अंश के ऊपर आपका बुध धुरी से बैठा हुआ है, और बुध के साथ आपका पुरुषार्थी ग्रह है। तो आप जब तक स्वयं विचार करिए, जब तक आप कोई निर्णय सही नहीं लेंगे तो परिणाम कहां से सही आएगा। जब निर्णय सही होगी, दशा और दिशा दोनों मिल जाएंगे, परिश्रम आप सही दिशा में करेंगे तो परिणाम निसंदेह अच्छा होगा। अब आपके पुरुषार्थ का कारक ग्रह ही मंगल है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि का है, मंगल आपकी कुंडली में बकरी है, मंगल आपकी कुंडली में अस्त है, तो यह मान लीजिए, और अगर आपका पुरुषार्थी ग्रह भी बिगड़ा है तो कभी भी किसी काम को आप आज तो कर ही नहीं सकते। हाँ रख दो कल कर लेंगे, हाँ रहने दो कल देखते हैं, चलो आप अभी आ रहे हैं, इस टाइप की आदत होगी। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की ऐसी आदत है तो निश्चित रूप से आपका मंगल और पुरुषार्थी ग्रह दो बिगड़े, इसलिए आप उस कार्य को कभी भी संपादित नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपका पुरुषार्थी ग्रह और मंगल दोनों द्विस्वभाव राशि में आपकी कुंडली में, तो कभी भी आपका काम नियत समय पर नहीं होने देंगे। मान लीजिए एक काम को हम करते हैं, जिस काम को हम 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, उसी काम को आपको खूब मेहनत करते हुए भी 6 दिन या 7 दिन लगेंगे। कारण कुछ भी बने, विघ्न कुछ भी आए, लेकिन आपका कार्य नियत समय पर संपादित नहीं होगा। ऐसे मंगल को, ऐसे बुध को, ऐसे राहु को शांत करना चाहिए, और ऐसे पुरुषार्थी ग्रह को अनुकूल करना चाहिए। आपकी कुंडली में यदि पुरुषार्थी ग्रह बिगड़े हुए गुरु के साथ, गुरु नीच राशि में हो, गुरु वक्री हो, गुरु अस्त हो, गुरु पापाक्रांत हो, और अगर आपका पुरुषार्थी ग्रह उससे संयोग कर रहा है, आपकी संतान आपकी बात को कभी नहीं मानेगी, आप देख लीजिए। और अगर ऐसा हो रहा तो निश्चित रूप से आपका पुरुषार्थी ग्रह और आपका गुरु दोनों बिगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं संयुक्त हैं, एक साथ हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़े। आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं होगी, और संतान ही जिंदगी की सबसे बड़ी बाधक होगी। कदम कदम पर आपकी संतान आपको नीचा दिखाएगी, और आप संतान के कारण लाचार और विवश रहेंगे। सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहे, अभी आ रहे, 2 घंटे बाद आ रहे। बेटा एक काम करना था, अभी करते हैं। गाड़ी उठाई, कब गाड़ी का गियर लग गया, कब बेटा आगे हवा में उड़ने लगा, आगे चला गया, पता चला रात में 2 बजे आए।
माँ बाप घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं बेटा नहीं आए, इसका मतलब आपका गुरु और पुरुषार्थी ग्रह साथ में है। आपका शुक्र अगर बिगड़ा है, अस्त है, कमजोर है, बकरी है, पापाक्रांत है, और अगर पुरुषार्थी ग्रह के साथ और धुरी से 90 अंश पे, तो लाख सुख के साधन हो, आप कभी सुख से सो नहीं सकते। आपकी आंखों को आराम नहीं मिलेगा, लिख कर रख लें। खूब पैसा होगा, उसके बाद भी आप अच्छे, व्यवस्थित और नए कपड़े पहनना ही नहीं चाहेंगे। ये आपके ग्रहों का प्रभाव। पत्नी कभी बात नहीं माने, ये तय है। पत्नी से कभी सुख नहीं मिल सकता। पत्नी सुख का कारण होना चाहिए। घर में घुसते ही घोर अशांति। आप घर के बाहर बाहर घूमेंगे, जब रात हो जाएगी, लेट हो जाएंगे, तब आप घर में आएंगे कि घर जाकर सुख शांति से 2 रोटी खाकर या पानी पीकर सो जाएंगे, पर पत्नी जागती हुई ना मिले। यह आपके पुरुषार्थी ग्रह और शुक्र के बिगड़े हुए संयोग के कारण होता है। इसका निदान होने पर इस समस्या का समाधान हो जाता है। आपका शनि ग्रह कमजोर हो, अस्त हो, बकरी हो, पापाक्रांत हो, नीच राशि में हो या 3 डिग्री से नीचे हो, तो यह शनि यदि नक्षत्र से संयोग करे या आपके पुरुषार्थी ग्रह से संयोग करे और 180 अंश पर बैठ जाए, घर नहीं बनने देगा। गारंटी हमारी, जब तक आप 48 साल के नहीं होंगे घर नहीं बनेगा। घर का सुख नहीं होने देगा। नौकर, चाकर, सेवक, कर्मचारी कभी ईमानदार नहीं मिलेंगे। सदैव आपको कुछ ना कुछ नौकर अगर आपको मौके पर धोखा देते हैं, अगर वक्त जरूरत पर, मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, दीपावली में आपके यहाँ बहुत भीड़ होनी है, दीपावली के 2 दिन 3 दिन पहले नौकर भाग जाते, आप समझ जाइए आपका शनि और पुरुषार्थी ग्रह दोनों कमजोर होकर कहीं ना कहीं धुरी से 180 अंश पर बैठ गए। आपको जीवन में परेशानी रहेगी। आपकी कुंडली को विधिवत देखकर, अच्छे से विचार कर अगर अध्ययन किया जाए तो पता चल जाता है आपकी कुंडली में पुरुषार्थी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कौन सा ग्रह है, इसका पता चल जाता है। फिर इस पुरुषार्थी ग्रह की पोजीशन क्या है, इसका पता चल जाता है। इस पुरुषार्थी ग्रह का आपस में संयोग किससे हो रहा, कितनी डिग्री पर हो रहा, ये जीवन में शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। एक और उदाहरण देते, आपने देखा होगा, 1 पैसे का काम नहीं करते, बड़े गौर से सुनिए, 1 पैसे का धर्म नहीं करते, 1 पैसे का माँ बाप का, समाज का, गुरुजनों का, बुजुर्गों का, धर्म का, नियम का आदर नहीं करते, करोड़ों में खेल रहे, अरबों में खेल रहे। पूरी तरह धर्म का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें, नियम नीति कानून के हिसाब से चलें, ईमानदारी से कमाई करें और दिन भर बैल की तरह मेहनत करें। दाल रोटी चलाना मुश्किल, महीने की तारीख के पहले घर के पैसे खत्म हो जाते, किसी ना किसी से उधार लेकर काम चलाना पड़ता है। ऐसे लोग भी देखे होंगे। आखिर कैसे, क्यों होता है? कोई भी धर्म का आचरण ना करने के बाद, नियम रीति ना मानने के बाद पूरे के पूरे सुख, ऐशो आराम और शानदार जिंदगी, यह उनके जो धुरी से 180 अंश, 120 अंश पर किसी शुभ ग्रह के साथ पुरुषार्थी ग्रह के बैठे होने का सुंदर फल है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कुछ डाउट लगता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं। हमारा ज्योतिष कार्यालय जबलपुर में है। आप इस वीडियो को अपने लोगों को शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को, भविष्य फल को सब्सक्राइब करिए। पंडित विनोद कुमार दुबे जी के नाम से है। लाइक करिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके और लोगों तक एक ज्योतिष का सच्चा ज्ञान पहुंच सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।